हेलो बच्चों, लेट्स सी डिस्कशन से कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी अंडर जीएसटी लॉ। यानी आपको कंडीशंस बतानी है जो जरूरी है जब आप अवेल करते हैं आईटीसी अंडर जीएसटी लॉ। तो 5 कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? पोजीशन ऑफ अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। यानी जब आप आईटीसी लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मीन्स वो डॉक्यूमेंट जो शो करे आपने आपका टैक्स पे कर दिया है। इसके एग्जांपल है इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज इनवॉइस। इन सब में क्या लिखा होता है कि आपने जो टैक्स है वो सप्लायर को पे कर दिया है। नेक्स्ट क्या है? ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी इन जीएसटीआर टू बी। यानी आप जितने अमाउंट के आईटीसी अवेल करना चाहते हैं वो अमाउंट आपके जीएसटीआर टू बी में शो हो रहा हो। मतलब आपने अगर 100 रुपये की आईटीसी क्लेम करनी है तो वो 100 रुपये आपके जीएसटीआर टू बी में शो हो रहे हो। पहले यहाँ पर प्रोविजनल बेस पर आपको आईटीसी अवेल करने की एक फैसिलिटी दी गई थी, वो अब रिमूव हो गई। अब डायरेक्ट कहा गया है कि अगर आप आईटीसी अवेल करना चाहते हैं तो वो आपके जीएसटीआर टू बी में शो होना चाहिए। आपका थर्ड पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर आप आईटीसी अवेल करना चाहते हैं तो आपने एक्चुअल में वो गुड्स रिसीव कर लिया हो या सर्विसेज अवेल कर ली हो। तो देखो पहले क्या होता था ना, व्यापारी आपस में इनवॉइस ट्रांसफ़र करके जो आईटीसी थी उसको ट्रांसफ़र करते थे। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप आईटीसी अवेल करना चाहते हैं तो एक्चुअल में आपने गुड्स मिल गया हो या सर्विसेज आपने ली हो। पर इसका एक एक्सेप्शन है, बिल टू शिप मॉडल। बिल टू शिप मॉडल मीन्स क्या होता है? यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में क्या हुआ है? मिस्टर पी ने ऑर्डर दिया है मिस्टर क्यू को गुड्स सप्लाई करने के लिए। अब मिस्टर क्यू के पास वो माल नहीं है तो मिस्टर क्यू ने मिस्टर आर को ऑर्डर दिया है कि ये माल आप मुझे दे दें। तो अब मिस्टर क्यू क्या सोच रहे हैं? या मिस्टर आर मुझे माल देंगे फिर मैं पी को माल दूंगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत आ जाएगी। तो क्या करते हैं ना, मिस्टर आर को डायरेक्टली ऑर्डर दे देती हूँ कि आप माल किसको देना? मिस्टर पी को देना। तो इसमें क्या कहा मिस्टर क्यू ने कि आप बिल तो मेरे नाम से बनाना, यानी बिल तो मिस्टर क्यू के नाम से ही बनेगा, लेकिन आप जो माल डिलीवरी करनी है ना वो डिलीवरी आपको करनी है पी के यहाँ पर। तो देखो बिल तो मिस्टर क्यू के नाम पे बन रहा है लेकिन माल शिप किसको हो रहा है? मिस्टर पी पे। और आपकी कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपको आईटीसी अवेल करनी है तो आपके पास माल आना चाहिए, आपने माल रिसीव करना चाहिए। तो इस केस में एक्सेप्शन दिया है कि यहाँ पर मिस्टर क्यू को भले ही माल नहीं मिल रहा है लेकिन जो इस बिल पर आईटीसी है वो आईटीसी वो अवेल कर सकते हैं। तो यही इसका एक्सेप्शन है। क्या है? बिल टू शिप मॉडल। बाकी हर केस में आपके आईटीसी अवेल करनी है तो आपको रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी इज एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट। देखो क्या होता है ना, जब आप माल खरीदते हो तो आप क्या करते हो? आपका बिल का अमाउंट प्लस जीएसटी, यानी जितना भी आपने वैल्यू ली है प्लस जीएसटी आप किसको दे देते हो? आप दे देते हो सप्लायर को। फिर सप्लायर आगे क्या करता है? वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो हमने यहाँ पे कहा है कि अगर रिसिपिएंट क्या करना चाहता है? आईटीसी लेना चाहता है ना, तो उसे फर्स्ट तो सप्लायर को जीएसटी पे करना चाहिए और सेकंड उसे देखना चाहिए कि जो सप्लायर ने है ना गवर्नमेंट को वो टैक्स अमाउंट पे कर दिया हो। अगर ये टैक्स अमाउंट नहीं पे किया है गवर्नमेंट को तो रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगी। तो दो चीज़ें चेक करेगा रिसिपिएंट। फर्स्ट तो उसने जीएसटी अमाउंट सप्लायर को पे किया है या नहीं, पे कर दिया है तो वो अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचा है या नहीं, तभी रिसिपिएंट को वो आईटीसी मिलेगी। लास्ट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप आईटीसी अवेल करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। देखो जब आप रिटर्न फाइल करते हो तभी आप आईटीसी अवेल कर सकते हो, ये तो प्रोसेस है। अब आपके 5 कंडीशन क्या? एक मेमोरी ट्रिक मैंने यहाँ पर दी है। देखो ये 5 पॉइंट है। अब ये 5 पॉइंट आप कैसे याद रखोगे? एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक मैंने दी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं याद करने के लिए। मेमोरी ट्रिक क्या है? फर्ज टैक्स। फर्ज टैक्स। फर्स्ट टैक्स का मीन्स क्या है? आपके 5 पॉइंट कवर हो रहे हैं। फर्स्ट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एफ मतलब क्या? आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ए मतलब क्या? ऑटो पॉपुलेशन ऑफ आईटीसी इन जीएसटीआर टू बी। आर मीन्स receipt of goods and or services. G means GST is actually paid to government और tax means
टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये आप मेमोरी ट्रिक यूज कर सकते हो इन 5 पॉइंट को लर्न करने के लिए।